नमः पार्वती पते। तुंगनाथ यानी लॉर्ड ऑफ द पीक्स, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। और उस ऊंची चोटी तक पहुंचने से पहले होती है एक पवित्र यात्रा। ऐसी यात्रा जो सिर्फ एक सफर नहीं है, ये श्रद्धा और आस्था से भरपूर एक अविस्मरणीय अनुभव। स्वागत है आपका तुंगनाथ डोली यात्रा में। इस यात्रा की शुरुआत होती है उत्तराखंड के एक छोटे से आध्यात्मिक गांव मक्कू से, जहां स्थित है मार्कटेश्वर महादेव का मंदिर। मार्कटेश्वर मंदिर का नाम मृकंड ऋषि से आता है, जिन्होंने यहाँ कड़ी तपस्या की। मक्कू तुंगनाथ बाबा का शीतकालीन गद्दी स्थल है, यानी कि जब 6 महीने ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती है तब मूर्ति की पूजा करना मुश्किल हो जाता है। तब उस मूर्ति को नीचे लाया जाता है और यहाँ मक्कू के मार्कटेश्वर मंदिर में उसकी पूजा होती है। जब ऊपर की बर्फ कम हो जाती है तो यहाँ से मूर्ति को ऊपर ले जाया जाता है और इस प्रस्थान को डोली यात्रा कहते हैं। यात्रा की शुरुआत होती है ढोल ताशे की पूजा से और फिर ही डोली को मंदिर से निकाला जाता है। सबसे पहले डोली मंदिर के 3 बार परिक्रमा करती है। आसपास के गांवों से सभी जन यहाँ आकर इस प्रस्थान का भाग बनते हैं। अजब बात यह है कि कहते हैं कि डोली खुद से चलती है। कभी कभी तो डोली इतनी ज्यादा वजनदार हो जाती है कि उसे उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे महादेव स्वयं उसके संचालक हो। सदियों से ही तुंगनाथ बाबा के डोली वाहक मक्कू के आसपास के निर्धारित गांवों से होते हैं और इस डोली को उठाने के कुछ अनिवार्य नियम होते हैं। पर जितनी ये डोली पारंपरिक है उतनी ही ये रोमांचक भी है। ये डोली पारस्परिक संवादात्मक है, यानी इस यात्रा के दौरान कई सवाल इस डोली से पूछे जाते हैं जिनके उत्तर भी मिलते हैं। तो आज का प्रश्न ये था कि क्या इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण हो सकता है, और उसका जवाब ये रहा। जो उसकी मर्जी होगी कोई, जो उसकी मर्जी होगी कोई होगा। जो बाबा ने बोला मेरा, हम नहीं चाहते आज से दिन कलेश हो। हमारा तुंगनाथ जी पे विश्वास है, तुंगनाथ जी ने होने पर किया। छोटे काम की अनुमति दे सकता हूँ। ये बड़ा काम है, जो मंदिर बड़ा काम है चाणी ना, अनुमति बड़ा काम है चाणी, मंदिर नहीं होना है तो आप आज्ञा दो। नहीं होना ये आसान काम नहीं जो हमारा वक्त का दिन दोस्त सिर पे नहीं ले सकता मैं। सीधी और सच्ची बात है, जो दोस्त में सिर पे नहीं ले सकता हूँ। इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आगे का करेंगे भाई, आगे का करना भाई। सवा मंडप चलो महाराज, और चलो महाराज, चलो महाराज, चलो आगे का करने तो। कुछ आधे घंटे के तर्क वितर्क के बाद ये तय हुआ कि मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और फिर ही डोली आगे बढ़ी। पूरे मक्कू गांव से होते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए, कभी किसी के घर अंदर जाकर तो कभी छोटी सी गलियों की तरफ मोड़ लेती हुई ये डोली आखिरकार अपने पहले पड़ाव पर पहुंचती है। बीच में आता है एक विशेष वृक्ष, पैया का पेड़, जहां डोली कुछ समय के लिए विश्राम करती है और वन देवता के आशीर्वाद के लिए रुकती है। और इसी दौरान यहाँ होती है पुंड की पूजा। आज हमारे आराध्य देव तृतीय केदार श्री तुंगनाथ जी अपने शीतकालीन गद्दी स्थल से
कैलाश प्रवास के लिए निकले हैं और उनके इस कैलाश प्रवास के जाने के समय में गांव के सभी लोग उनको एक सामूहिक रूप से भोग लगा करके विदाई देते हैं। भोग में पकौड़ियाँ बनती हैं, पूरियाँ बनती हैं और पकौड़ियों में यहाँ पर पहले पुदीना, हरी प्याज की पत्तियाँ और जो भी देसी सब्जियाँ होती थी वो उपयोग की जाती थी, लेकिन आजकल आलू और ये सब चीज़ें मेन भोग में पकौड़ी और पूरी ही बनती है। भोग लगाने के बाद सभी औरतें चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है और सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब सब लोग वापस आते हैं तब चावल पके हुए रहते, मगर अलग अलग ढंग से, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से। जो हमारा साठी होता था, जिसको धान कहते हैं, उस धान को कूट करके जो चावल लेके आया जाता था, उस चावल को यहाँ पर इस भोग के बाद उस चावल को पकाया जाता है और वो पहले जैसे बद्रीनाथ जी में एक भगोने के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर मल्टी स्टोरी टाइप में उसको रखा जाता था। और उसका सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि जो सबसे ऊपर पतीली है या भगोना है, उसका चावल सबसे पहले पकता था। वहाँ पे सभी लोग भगवान के लिए भोग बनाते हैं और उसके बाद जो है रात्रि निवास के लिए भगवान की डोली जो है चलबुलाडो जो है वो आती है। भूतनाथ जो जी का मंदिर है जो यहाँ पे भूतेवर पे है, जिसका नाम है, वहाँ पे आती है। आज की रात डोली यही विश्राम करेगी और कल सुबह हम आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। आज है तुंगनाथ डोली यात्रा का दूसरा दिन। मैं हूँ भूतनाथ मंदिर के वहाँ, सुबह के 10 बजे। अब डोली आज यहाँ से निकलेगी और चोपटा जाएगी। वैसे यहाँ से दिख तो नहीं रहा है चोपटा, बट मुझे बताया गया है कि उस पहाड़ी के पीछे कहीं तो है। बेसिकली लंबा वॉक है, बट मजा आने वाला है क्योंकि कल के एक्सपीरियंसेस के बाद में आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि आज क्या नया होता है। लेट्स गो। यहाँ एक बहुत ही प्यारी परंपरा है। लोग डोली पर एक पीला कपड़ा चढ़ाते हैं जिसे साड़ा कहते हैं। हर साड़े में शगुन की एक सुपारी, थोड़े चावल और चढ़ावे के पैसे को पोटली की तरह बांधकर मन्नत मांगी जाती है। कहते हैं जो यहाँ विनती करता है उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। I've realized कि अनलाइक केदारनाथ ये डोली बहुत चंचल है। वैसे तो इसका एक पारंपरिक रूट होता है जो गांव दर गांव से निकलता है, पर डोली कब किस रास्ते से चले वो सिर्फ तुंगनाथ बाबा ही जानते हैं। ये एक अलग एक्सपीरियंस है, इसको आप शेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप किसी से जो अनुभव होता है वो सिर्फ आप जब उस डोली पे लोगे तभी आप उसको अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तुंगनाथ का बार बार हम जो है, हमारे पास जितने भी जन्म हो अगर हो तो हम हमेशा जो है भगवान तुंगनाथ के उसमें समर्पित रहें। चाहे जब भी हमको जिस भी जन्म में मिले हमको, तो हम चाहते हैं कि यही हमारी जन्मस्थली हो और इसी तरह हम भगवान तुंगनाथ का जो है सेवा करते रहें। और अगर हमें मौका मिला तो हम पक्का जो है उनकी डोली को अपने कंधे पे उठाएं। इस यात्रा के हर मोड़ पर, हर घटना के पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि डोली अपने साथ कई आत्माएं खींच लाती है, अच्छी भी और कुछ रूठी हुई भी। इसीलिए आप यात्रा के दौरान कई लोगों को देवी देवताओं के प्रभाव या आवेश में देखोगे। सकता हूँ। Sarvaj, one of the best things about the entire यात्रा, whenever you go on the way आपको बहुत कुछ खाने भी मिलता है, आपको शरबत पीने भी मिलता है। इससे आप री-एनर्जाइज हो जाते हो, बिकॉज जो चढ़ाई होती है वो मोस्टली खड़ी चढ़ाई होती है और आज तो बहुत ज्यादा चलना है। सो आई एम रियली एक्साइटेड। लास्ट ईयर
हमें बुरांश के शरबत बहुत ज्यादा मिले थे। दिस इज कॉल्ड माल्टा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगेन वन ऑफ द लोकल स्पेशलिटीज। डोली का अगला स्थान है पांब गांव। यहाँ होती है एक विशेष पूजा दुर्गा माता मंदिर में। यहाँ की देवी को गांव की रक्षिका माना जाता है। डोली यहाँ आके रुकती है और माता से आगे बढ़ने की आज्ञा ली जाती है। पाप के बाद शुरू होती है असली परीक्षा, एक खड़ी चढ़ाई जो जंगलों से होकर जाती है। ये रास्ता घना है, थोड़ा मिस्टीरियस है और हर कदम पर आपको प्रकृति के अलग अलग रंग मिलते हैं। कभी घना जंगल तो कभी खुले बुग्याल, और इसके बैकग्राउंड में भव्य चौखंबा। तो डोली अभी थोड़ा सा विश्राम कर रही है और हमें भी थोड़ा खाने पीने के लिए मिल रहा है। फ्रूट्स, मीठा, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको चाहिए, और उसके साथ बुरांश का शरबत। आई लव दिस थिंग। और वो यहाँ सीजनली मिलता है। मैं पिछले साल यात्रा में आई थी तब भी मिला था। आई वाज वेटिंग कि कब मिले फाइनली। इसी से हमें वो एनर्जी जो चाहिए रहती है इस यात्रा में चलने के लिए वो मिलती है, एक इससे और दूसरा उस डोली से। जंगल के बीच एक जगह आती है जहाँ लोग एक पतली सी काड़ी जंगल में फेंक देते हैं। ये इस विश्वास का हिस्सा है कि जो आत्माएं या एनर्जीज जंगल में आपके साथ आ गई हो उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए, ताकि आप निर्भय और शुद्ध मन से आगे बढ़ सकें। और आखिरी चढ़ाई के बाद हम पहुंचे चोपटा। शरीर से थके हुए लेकिन मन पूरी तरह ऊर्जा से भरपूर। आज रात डोली तुंगनाथ के बेस पर एक मंदिर में विश्राम करेगी और कल यहीं से शुरू होगी अंतिम चढ़ाई। तुंगनाथ, लॉर्ड ऑफ द पीक्स। कहते हैं कि जब शिवजी ने पांडवों से छुपने के लिए अपना रूप बदला था तो उनका हर अंग अलग अलग जगह प्रकट हुआ। तुंगनाथ में उनके हृदय और बाहुओं की पूजा होती है। सुबह सुबह डोली निकल पड़ी है चोपटा से तुंगनाथ की ओर। माना कि ये 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई उतनी आसान नहीं होती, पर यहाँ के नजारे एकदम अद्भुत। So Chopta is known for some majestic viewings of Himalayan peaks. जैसे आप पीछे देख ही रहे हो, पूरी जो रेंज दिख रही है, that's the Chaukhamba Peak. इतना ज़्यादा magical दिख रहा है, I can't tell you. I don't know if you can see it as clearly as we can, but I think this trek is one of the most beautiful treks I've ever seen. ओह, फाइनली यहाँ से मंदिर का फर्स्ट ग्लिम्स दिख रहा है। वो जो 2 पत्थर है उसके बीच में एक बिल्डिंग है, उसके लेफ्ट में मंदिर का शिखर दिख रहा है। We're not too far, let's go. जब डोली ऊपर पहुंचती है, हर हर महादेव की जयकारा से शिखर गूंज उठता है। और उसके बीच डोली मंदिर की 3 बार परिक्रमा करती है। फिर धार्मिक विधि के अनुसार तुंगनाथ के कपाट खोल दिए जाते हैं। बाबा वापस अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर विराजमान होते हैं। अब ये मंदिर कार्तिक पूर्णिमा तक खुला रहेगा, यानी अक्टूबर एंड अर्ली नवंबर तक। देवताओं की तपोभूमि, जय हरि हरि जय हिमालय, जय हरि जय हो। जब बर्फ गिरने लगती है तो बाबा की मूर्ति को वापस मक्कू मठ, यानी उसके शीतकालीन स्थल ले जाया जाता है। अगर आप शांति, स्पिरिचुअलिटी और प्रकृति का एक अनमोल मेल जैसे कोई यात्रा देख रहे हैं तो ये तुंगनाथ डोली यात्रा आपके लिए।
चलिए मिलते हैं किसी और यात्रा में कोई और जगह पर। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। देवताओं की तपोभूमि, देवताओं